अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है एक्टिव वॉइसेस और पैसिव वॉइसेस के बारे में, कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है, कौन से सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस में होता है और कौन से पैसिव वॉइस में। यानी अगर एक सेंटेंस लिखे हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक्टिव वॉइस में है या ये पैसिव वॉइस में है, ठीक है। या हमें एक सेंटेंस, फॉर एग्जांपल अगर एक सेंटेंस है तो इससे हमें पैसिव वॉइस में चेंज करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है और पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए क्या रूल्स रेगुलेशन है, तो इन सब के बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा डिटेल से। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस कर ले, ताकि इस लिहाज से मेरे जो नए आने वाले वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक मिल सकें। मेरे जो नए वीडियोस होंगे वो इस चीज़ के बारे में होंगे, यानी टेंसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह, जितने भी ग्रामर के हवाले से चीज़ें हैं तो उनके बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बात होती है, जिस तरह हम कहते हैं कि एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, आप लोगों ने नाम तो बहुत ज़्यादा सुना होगा, लेकिन हमें असल में पता नहीं होता है कि एक्टिव वॉइस असल में होता क्या है और पैसिव वॉइस असल में क्या होता है। तो इसके लिए आज हम यहाँ पर डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि असल में एक्टिव वॉइस है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो इसकी डेफिनेशन मैं सबसे पहले आप लोगों को लिख देता हूँ। कहते हैं कि अ सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस if its verb shows that the subject does something, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर डिफिनीशन है। क्या लिखा हुआ है कि एक्टिव वॉइस क्या है। एक्टिव वॉइस है अ सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस इफ इट्स वर्ब शोज दैट द सब्जेक्ट डज समथिंग। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक सेंटेंस जो होगा ये उस वक्त एक्टिव वॉइस में होगा जिस सेंटेंस का वर्ब ये शो करे, ये जाहिर करे कि इसका सब्जेक्ट कुछ कर रहा है, सही, या कुछ करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सेंटेंस जो है एक्टिव वॉइस में है, क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है ये कुछ करता है, ठीक है। तो इसको हम मिसाल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखता हूँ, आई प्ले फुटबॉल, ठीक है। तो अब ये सेंटेंस है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। तो इसको समझने के लिए हमने जो डिफिनीशन पढ़ी है कि वो सेंटेंस उस वक्त एक्टिव वॉइस में होगा जिसका सब्जेक्ट कुछ करता हो, सही है। अब इसका सब्जेक्ट कुछ करता है या नहीं करता, हम यहाँ देखते हैं। अब पहले ये समझते हैं कि इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो है क्या। तो सब्जेक्ट वो होता है जो कुछ करता है, यानी काम करने वाला जो होता है वो हमेशा सब्जेक्ट होता है। तो इस सेंटेंस में काम करने वाला जो है वो क्या है, वो है आई, सही है। तो आई सब्जेक्ट है। अब इसमें आई क्या करता है, वो फुटबॉल खेलता है। तो यही सब्जेक्ट जो है जो कुछ करता है, आई मतलब कुछ करता है, क्या करता है, फुटबॉल खेलता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये क्या है, ये एक्टिव वॉइस में है। एक और सेंटेंस में यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं एक और सेंटेंस लिखता हूँ और हम देखते हैं कि ये एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। वी रिस्पेक्ट और एल्डर्स, ठीक है। अब ये एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में है, हम हमें यही जानना होगा। तो हमने डिफिनीशन पढ़ी है कि सेंटेंस इज एन एक्टिव वॉइस इफ इट्स वर्ब शो दैट द सब्जेक्ट डज समथिंग। अब यहाँ पर सब्जेक्ट वी है, तो वी क्या करता है, रिस्पेक्ट और एल्डर्स। तो ये वी जो है ये सब्जेक्ट है, ये कुछ करता है। तो इसलिए हमें यही से पता चलता है कि ये क्या है, ये एक्टिव वॉइस है। तो ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को एक्टिव वॉइस की डिफिनीशन की समझ आ गई होगी। दूसरे नंबर पर है जो हमारे पास, वो है पैसिव वॉइस, सही है। तो पैसिव वॉइस क्या है, इसकी मैं पहले डिफिनीशन लिख देता हूँ। डिफिनीशन जो है वो उसकी ये है कि अ सेंटेंस
is in passive voice if its verb shows that, ठीक है, if its verb shows that something has happened to the subject। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। क्या कह रहे हैं कि अ सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस इफ इट्स वर्ब शो दैट समथिंग हैज हैपेंड टू द ऑब्जेक्ट टू द सब्जेक्ट। क्या मतलब हुआ है, जिस तरह एक्टिव वॉइस में था वो सब्जेक्ट जो था वो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, वो कुछ करता था यानी काम करने वाला होता था, इसलिए हमें पता चलता था कि ये एक्टिव वॉइस है। लेकिन पैसिव वॉइस में वो खुद कुछ नहीं करता है बल्कि उल्टा उसके साथ कुछ हुआ होता है, यानी कुछ वाक़या हुआ होता है सब्जेक्ट के साथ। अगर इस तरह हो तो फिर हमें ये पता चलता है कि ये क्या है, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। ठीक है, मिसाल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखता हूँ, एक सेंटेंस है एप्पल इज ईटन बाय हिम। ठीक है, अब ये मैंने पैसिव वॉइस में ये एक सेंटेंस है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। हमें सब्जेक्ट को देखना होगा कि क्या वो कुछ करता है या उसके साथ कुछ हुआ है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट है क्या, जो काम करने वाला होता है वो यहाँ पे हिम है। ठीक है, ये है सब्जेक्ट, सही है। तो ये तो कुछ नहीं करता यहाँ पर, उल्टा उसके साथ कुछ हुआ है, यानी उसके ज़रिए से ये जो एप्पल है ये खाया गया है। तो इसलिए हमें ये समझना होगा कि जब कुछ हैपेंड हुआ होता है सब्जेक्ट के साथ तो हम फिर यही कहेंगे कि ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस में होगा। अब मेन डिफरेंस क्या है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में? जो मेन डिफरेंस है वो यही है आप लोगों को कि जो एक्टिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में इसमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या होता है, यानी आपको एक्टिव वॉइस में अगर सेंटेंस है तो आपने सबसे पहले क्या देखना होगा, आपने सब्जेक्ट को देखना होगा। और इसमें फिर चाहे ऑब्जेक्ट हो या ना हो लेकिन सब्जेक्ट का होना लाजमी है, तो फिर वो जो सेंटेंस होगा वो एक्टिव वॉइस में होगा। पैसिव वॉइस में हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? पैसिव वॉइस में जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है ऑब्जेक्ट, यानी जो हमारा तवज्जो का मरकज़ होगा वो पैसिव वॉइस में वो होगा ऑब्जेक्ट, और एक्टिव वॉइस में जो हमारी तवज्जो का मरकज़ होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट। यानी हमें सब्जेक्ट पे फोकस देना होगा और पैसिव वॉइस में हमें ऑब्जेक्ट पे फोकस देना होगा, सही है। अब ये तो होगी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की डिफिनेशन, हमें यही पता चल गया कि एक्टिव वॉइस होता क्या है, पैसिव वॉइस क्या होता है। इसके बाद हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे पास टेंसेस हैं, जितने भी टेंसेस हैं, बास टेंसेस इसमें अनचेंजेबल हैं, लेकिन जो टेंसेस चेंजेबल हैं यानी वो चेंज हो सकते हैं, उनके सेंटेंसेस को हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास टेंस हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए रूल्स हैं और वो रूल्स हमें समझना होगा। अगर हमें वो रूल सही तरह से पता हो, हमें याद हो, तो फिर हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए कोई डिफ़िकल्टी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अब ये यहाँ पर मैं एक सेंटेंस लिख देता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का। फॉर एग्ज़ाम्पल आई ईट अ केक, सही है। ये एक सेंटेंस मैंने लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस मैंने लिख दिया। अब इसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए हमें जो रूल्स और रेगुलेशन है उसके लिए हमें पहले वो फॉलो करने पड़ेंगे। तो वो रूल्स क्या है उसको हम यहाँ पे जानते हैं कि पहले आपने क्या लगाना होगा। तो ये जो रूल्स हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो सेंटेंस होगा, जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने सब्जेक्ट की पोजीशन पे लाना होगा। यानी सबसे पहले जो हमारे पास आएगा वो यहाँ पर हमारे पास होगा ऑब्जेक्ट, सही है। उसके बाद होगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद होगा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी जिसे पास्ट पार्टिसिपल भी कहा जाता है,
उसके बाद हमने बाई का इजाफा करना होगा, उसके बाद लास्ट में जो हम लिखेंगे तो वो क्या होगा हमारे साथ सब्जेक्ट हमने लिखना होगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये बात ज़हनशीन रखनी चाहिए कि ये जो इंडेफिनेट के जितने भी टेंसेस हैं, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनेट है, पास्ट इंडेफिनेट है या फ्यूचर इंडेफिनेट है, इनके सेंटेंसेस को जब आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब आपने उसी टेंस का नहीं लगाना है बल्कि उससे आगे का जो टेंस है उसका लगाना है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का सेंटेंस पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो हमने उसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का लगाना होगा। अगर पास्ट इंडेफिनेट का हमने कन्वर्ट करना होगा तो हेल्पिंग वर्ब हमने लगाना होगा पास्ट कंटिन्यूअस का। अगर फ्यूचर इंडेफिनेट का सेंटेंस हमने कन्वर्ट करना होगा तो हेल्पिंग वर्ब हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस का लगाना है। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस, इसको हम इसी रूल के मुताबिक चेंज करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, अ केक। सही है, तो अब ये मैंने लिख लिया था एक्टिव वॉइस में। अब मैं इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में लिखता हूँ, इसी रूल के मुताबिक हमने लिखना होगा। तो हम इसी रूल को फॉलो करके हम लिखेंगे। तो अ केक, ठीक है। अब ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का लगाना होगा, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो है इज आर एम। अब यहाँ पे सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर नाउन के साथ हमने कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना है, इज हमने लगाना होगा। सही है, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब यहाँ पे वर्ब क्या है, वर्ब है ईट, उसका जो थर्ड फॉर्म है वो क्या है, ईटन। ईट, एट, ईटन। तो ईटन इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा, यानी अ केक इज़ ईटन। उसके बाद इसी फार्मूले के मुताबिक यानी बाय का इजाफा करना होगा हमने। इसके बाद हमने क्या लिखना होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है आई। तो आई को जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें हम आई नहीं लिखेंगे बल्कि मी लिखेंगे। ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा कि ये जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होते हैं तो हम इसको किस तरह लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, आई विल कन्वर्ट इनटू मी, दे विल कन्वर्ट इनटू देम, वी इनटू अस, ही इंटू हिम, शी इंटू हर। तो ये बाद में मैं लिख लूँगा आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को आसानी हो इन जैसे अल्फाज को चेंज करते हुए। तो ठीक है, अब ये जो सेंटेंस है हमने कन्वर्ट कर दिया है पैसिव वॉइस में। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा टेंस है हमारे साथ जो है दूसरा टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जो टेंस है अब हम इसको समझेंगे कि इस टेंस के सेंटेंसेस को हमने किस तरह कन्वर्ट करना होगा पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो अब इसके लिए भी मैं फॉर एग्जांपल एक जुमला लिख देता हूँ। अब ये जुमला जो है मैं एक्टिव वॉइस में लिखूँगा, उसके बाद हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखना हूँ, ही इज़ राइटिंग अ लेटर। सही है, ये सिंपल सेंटेंसेस में लिखूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। अब ये सेंटेंस, इसके लिए भी रूल्स हैं। जिस तरह पहले मैंने बता दिया है कि इंडेफिनेट के जितने भी सेंटेंसेस होंगे, इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हमने हेल्पिंग वर्ब वही नहीं लगाना है बल्कि उससे आगे वाला जो टेंस होगा उसका हम लगाना है। अब कंटिन्यूअस के जितने टेंसेस हैं, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर जो होगा वो अनचेंजेबल है, वो मैं बताऊंगा कि वो क्यों अनचेंजेबल है। लेकिन कंटिन्यूअस में जितने भी सेंटेंसेस होंगे उसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब वही होगा, लेकिन उसके साथ हमने बीइंग का इजाफा करना होगा। किसका, बीइंग का। तो इसके लिए मैं जो रूल है मैं लिख देता हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को सेंटेंसेस को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हम उसी तरह ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद अब हमने यहाँ पे बीइंग का इजाफा करना है। ठीक है, प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये एस जो मैंने लिख लिया ये सब्जेक्ट को शो करता है। ठीक है, तो अब हम इसी रूल के मुताबिक, इसी फार्मूले के मुताबिक हम इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। तो पैसिव वॉइस में लिखूंगा, सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को लिखना है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, अ लेटर। सही है, अ लेटर। अब हेल्पिंग वर्ब जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि वही जो टेंस है उस ही टेंस का आप लोगों ने हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो यही अ लेटर इज़, लेकिन उसके बाद हमने बीइंग का इजाफा करना है। किस चीज़ का, बीइंग का इजाफा करना है। तो इसके बाद क्या आ जाएगा, बीइंग, अ लेटर इज़ बीइंग। उसके बाद हमने क्या लगाना होगा, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे राइटिंग है, राइटिंग का थर्ड फॉर्म क्या है, राइट, रोट, रिटन। तो रिटन हमने
यहाँ पे लिखना होगा क्योंकि ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो अ लेटर इज़ बीइंग रिटन, इसी फार्मूले के मुताबिक इसके बाद हमने बाई लगाना होगा, आखिर में हमने सब्जेक्ट लगाना होगा। सब्जेक्ट क्या है? ही सब्जेक्ट है, तो ही विल कन्वर्ट इनटू हिम। तो ये सेंटेंस कन्वर्ट हो गया है पैसिव वॉइस में कि अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय हिम। ठीक है, तो ये मुश्किल नहीं है, लेकिन इसमें जो अहम बात यह है कि आपको फार्मूले का पता हो, आपको रूल्स का पता हो कि मुझे इसको किस तरीके से चेंज करना हो। अगर आपको उस रूल का पता हो, फार्मूले का पता हो, तो फिर कन्वर्ट करने में, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने में आपको किसी किस्म का तकलीफ़ नहीं होगा। तो इसके बाद देखते हैं इसका जो नेक्स्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सही है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अच्छा, एक और बात जो कि मैं आपको बता दूं वो ये है कि प्रेजेंट नहीं, इंडेफिनेट के जो टेंसेस होते हैं या परफेक्ट टेंस जो होते हैं, परफेक्ट टेंसेस जितने भी हैं और इंडेफिनेट जितने भी हैं, ठीक है। तब एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वो ये है कि जितने भी इंडेफिनेट टेंसेस हैं या परफेक्ट टेंसेस हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, यानी इंडेफिनेट और परफेक्ट टेंसेस जो है, इनके सेंटेंसेस को जब आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए आपको हेल्पिंग वर्ब उसी टेंस का नहीं लगाना होगा, बल्कि उससे आगे वाला जो टेंस होगा उसी का हेल्पिंग वर्ब आपने लगाना होगा। फॉर एग्जांपल, प्रेजेंट इंडेफिनेट का जो कन्वर्ट करोगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का लगाओगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जब आपने कन्वर्ट करना होगा तो उसमें आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का लगाना होगा। इसी तरह पास्ट इंडेफिनेट को कन्वर्ट करोगे तो पास्ट कंटिन्यूअस लगाओगे। फ्यूचर इंडेफिनेट को जब कन्वर्ट करोगे तो फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा। यानी इंडेफिनेट और परफेक्ट के टेंसेस को जब आप चेंज करेंगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब उससे आगे वाला जो टेंस होगा उसका लगाना होगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मैं एक सेंटेंस लिख देता हूँ। ये मैं एक्टिव वॉइस में पहला ये सेंटेंस लिखूंगा। सेंटेंस फॉर एग्जांपल, दे हैव कुक्ड द फूड। अब ये सेंटेंस है, ठीक है। अब इसके लिए जो वो होगा रूल्स, यानी किस तरीके से आप लोगों ने चेंज करना है, बिल्कुल इसी तरह ही है कि ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। सही है, तो इसी रूल के मुताबिक जब हम इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो उसे हम किस तरह करेंगे, यानी सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को लगाना होगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? द फूड, ठीक है, द फूड। अब यहाँ पे जो है ये तो जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो हमने हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का लगाना होगा, तो इसलिए हम वो लगाएं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वो हेल्पिंग वर्ब क्या है? जो सिंगुलर नाउन के साथ। अब फूड सिंगुलर नाउन है तो इसलिए हम इसे लगे लें द फूड हैज़ बीन। हैज़ बीन क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए हमने इसे इस्तेमाल कर दिया, हैज़ बीन, ठीक है। उसके बाद हमने थर्ड फॉर्म लिखना है, हैज़ बीन कुक्ड। इसके बाद हमने बाई लिखना है। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट दे विल कन्वर्ट इनटू देम। तो द फूड हैज बीन कुक्ड बाय देम, तो ये कन्वर्ट हो गया है। सही है। अब जो नेक्स्ट टेंसेस हैं हमारे पास, ये जो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि टोटल तो 12 टेंसेस हैं, 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के, 4 फ्यूचर के, ठीक है। जिस तरह हम नॉर्मल जो कहते हैं डेली रूटीन में कि हमारे पास 12 टेंसेस के सेंटेंस भी हम यूज़ करते हैं, लेकिन इनमें जो ये आखिरी इनमें 4 ऐसे टेंसेस हैं जो कि अनचेंजेबल। इनमें परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले जितने भी टेंसेस हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, ये अनचेंजेबल हैं। और ये इसके साथ एक और टेंस जो कि फ्यूचर कंटिन्यूअस है, ठीक है। ये 4 टेंसेस जो है ये अनचेंजेबल है। ये क्यों अनचेंजेबल है? क्योंकि इनके जो हेल्पिंग वर्ब है वो कुछ इस तरह है कि अगर हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें तो फिर वो कुछ इस तरह से दिखाई देंगे, यानी मतलब जो सेंटेंस होगा वो awkward दिखाई देगा, सही नहीं होगा कुछ, यानी मतलब उसका जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होगा वो सही नहीं होगा। मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक सेंटेंस है, मैं लिख देता हूँ एक सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। सही है।
दैट आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। सही है, हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैव बीन। अब हैव बीन को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो लाजिम बात है, हमने जो रूल्स पढ़े हैं कि हमने उसके साथ बीइंग का इजाफा करना है। जब हम बीइंग का इजाफा करेंगे तो हमारे पास इस तरह होगा कि अ क्रिकेट हैज़ बीन बीइंग प्लेड बाय मी। तो इससे जब हम इस तरह लिखेंगे तो ये कुछ awkward सा लगेगा, सही नहीं लगेगा, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इसकी सही नहीं होगी। तो ये दैट्स वाई कि ये अनचेंजेबल है इनटू पैसिव वॉइस। और ये 4 टेंसेस जिनका मैं यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एक, दूसरे नंबर पर है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तीसरे नंबर पर है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, और एक यहाँ पर है चौथे नंबर पर जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है। ये चारों के चारों जो है ये क्या है, ये अनचेंजेबल है इनटू पैसिव वॉइस। क्यों अनचेंजेबल है मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ये क्यों अनचेंजेबल है। अब एक और टेंस का हम करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का हम करते हैं कि इनको हमने कैसे कन्वर्ट करना होगा इनटू पैसिव वॉइस। मैं इनका एक पास्ट इंडेफिनिट का एक जुमला लिख देता हूँ, वी बॉट अ कार। सही है, ये पास्ट इंडेफिनिट का एक जुमला है। तो टेंसेस को समझने के लिए मैं इंशाल्लाह इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा, फिर मैं वहाँ आप लोगों को डिटेल से समझाऊंगा कि टेंसेस की पहचान किस तरह होती है, सेंटेंस को आप कैसे पहचानोगे कि ये कौन से टेंस से बिलोंग करता है। क्योंकि अगर आपको टेंस का ही नहीं पता तो फिर आप ये कैसे, तो फिर आप उससे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकोगे। क्योंकि पहले जो सेंटेंस हो गया पहले उसका टेंस का जानना ज़रूरी है कि ये किस टेंस से बिलोंग करती है, उसके बाद आप इस काबिल होंगे कि आप उसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें। अब ये तो मैंने बता दिया कि मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा। अब यहाँ पर जो है मैंने एक सेंटेंस लिख दिया है, वी बॉट अ कार। तो मैं उसके लिए स्ट्रक्चर लिख देता हूँ जल्दी जल्दी, आप लोगों को पता है लेकिन मैं यहाँ पर फिर भी आप लोगों की आसानी के लिए लिख देता हूँ। ऑब्जेक्ट प्लस अ हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बॉय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर के मुताबिक हम चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, अ कार। हेल्पिंग वर्ब हमने कौन सा लगाना होगा, पहले ही मैंने बता दिया कि हमने उससे आगे वाला जो टेंस होगा उसका हमने लगाना होगा। तो इससे आगे का टेंस कौन सा है, वो है पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस का हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो पास्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब क्या है, सिंगुलर नाउन के लिए वाज है और प्लूरल के लिए वर है। तो ये सिंगुलर है इसलिए हम क्या लगाएंगे, वाज। वाज बॉट ये सेकंड फॉर्म भी है थर्ड फॉर्म भी है, तो हमने थर्ड फॉर्म लगाना होगा। तो ये यही जो बॉट है ये उसी तरह होगा क्योंकि ये थर्ड फॉर्म भी है और सेकंड फॉर्म भी है। तो अ कार वाज बॉट, इसी तरह हम बाई लगाएंगे। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, वी है। वी इज विल कन्वर्ट इनटू अस। तो ये कन्वर्ट हो गया है इनटू पैसिव वॉइस। ये जो था ये एक्टिव वॉइस में था, ये पैसिव वॉइस में है। अ कार वाज बॉट बाई अस। तो ये अगर मैं एक एक करूँ तो एक एक टेंस तो फिर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो टेंसेस मैंने कराए हैं इससे बाकी जो टेंसेस हैं मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, लेकिन स्ट्रक्चर का आपको पता है ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि इसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसलिए इंशाल्लाह आप लोगों को आसानी होगी। इसके बाद जो पास्ट कंटिन्यूअस है ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि ये अनचेंजेबल है। इसके बाद जो है पास्ट परफेक्ट है, इसका भी मैंने बता दिया है कि इसका जो आगे टेंस, इससे जो आगे टेंस होगा इसका जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा वो आपने लगाना है। सही है, तो ये मैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक जुमला लिख देता हूँ, इसके बाद मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करूँगा। तो ये इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मैं एक जुमला लिख देता हूँ एक्टिव वॉइस में। सही है, तो मैं एक जुमला लिखूँगा कि दैट, यहाँ पे जुमला लिख देता हूँ, आई विल हैव टेकन
अबाउट एवरीडे, ये क्या है, एवरीडे। अब मैं इसके लिए क्या स्ट्रक्चर बनाऊंगा और उस स्ट्रक्चर के मुताबिक आप लोगों ने इसे क्या करना होगा, चेंज करना होगा इनटू। अब मैं इस सेंटेंस के लिए यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाऊंगा, इस स्ट्रक्चर के मुताबिक आपने इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा। स्ट्रक्चर क्या होगा, हमें ऑलरेडी पता है कि ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, ये परफेक्ट वो टेंस, इस के बारे में मैंने कहा था कि आपने इससे आगे वाला जो टेंस होगा इसका हेल्पिंग वर्ब लगाना है, सही है। प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बॉय प्लस सब्जेक्ट, ये एस सब्जेक्ट को शो करता है, ओ ऑब्जेक्ट को शो करता है। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, अब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो अब बात हेल्पिंग वर्ब हमने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का लगाना होगा, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो क्या होगा, विल हैव बीन। बात विल हैव बीन क्या है, टेकन है, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है तो हम यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म लगाएंगे, टेकन, इसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट, आई क्या है, सब्जेक्ट है, इसे जब हम चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अबाउट विल हैव बीन टेकन बाई मी। इसके बाद ये जो एवरी डे है ये क्या है, ये सिर्फ ऐसे ही क्या है, ग्रुप ऑफ लेटर्स है, इससे हमने इस सेंटेंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इसका सिर्फ आखिर में जिस तरह था उसी तरह आखिर में हम इसे पुट करेंगे। तो अबाउट विल हैव बीन टेकन बाई मी एवरी डे, तो ये चेंज हो गया है पैसिव वॉइस में। तो बाकी जो टेंसेस मुझसे रह गए हैं जिनका तो मैंने बताया है कि ये अनचेंजेबल हैं, वो तो है अनचेंजेबल, और बाकी जो मुझसे रह गए हैं उम्मीद है वो भी आपको बआसानी समझ आ जाएगी। और एक बात जो मैं आखिर में आप लोगों को बताऊंगा, ये जो वर्ड्स हैं जिस तरह आप लोगों ने जब इसे चेंज करना होगा तो वो किन वर्ड्स में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आई है, ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, मी में, वी इंटू अस, दे इंटू देम, ही इंटू हिम, शी इंटू हर, यू जो है वो उसी तरह यूं ही रहेगा। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि जब आप इसे पैसिव वॉइस में चेंज करोगे तो आपने इन अल्फाज में इसे चेंज करना होगा। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ गई होगी, और जो भी आप लोगों का क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और उसके बाद अगर हो सके तो मैं कमेंट में ही आप लोगों को जवाब दे दूंगा, और अगर वहाँ ना हुआ तो मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन एक बात याद रखें कि ये जो वीडियो थी एक्टिव वॉइस पैसिव के बारे में, ये कंप्लीट इसलिए नहीं थी क्योंकि ये तो हम जो टेंसेस हैं हमारे पास ये तो हमने वही किए हैं, इसके अलावा भी ये तो सिंपल सेंटेंसेस के हमने किए हैं, इसके अलावा जो सेंटेंसेस हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, ये इस किस्म के जो सेंटेंसेस होते हैं इसको जब आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे तो उसके लिए अलग रूल्स रेगुलेशंस हैं, तो वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को क्लियर करूँगा। तो फ़िलहाल इतना ही। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि मेरा इस इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से जो नए आने वाले वीडियोज़ होंगे वो आप तक बआसानी पहुंच सकें। तो आज के लिए इतना ही।